किससे ये दब रही है सरकार? दब के काम कर रही है, दब के किसान का रेट तय कर रही है। 22 जनवरी तक इन्होंने माहौल ऐसा आराम में कर रखा है, जितने भी काले कारनामे करेंगे ना उसको मीडिया दिखाएगा। किसान को कुचल दो बिल्कुल, और ये सरकार कुचलने में लगी हुई है। किसान की तो कमर तोड़ने का काम किया है इस सरकार ने। किसान का क्या मंदिर, किसान का मंदिर उसका हाल है, उसका खेत है। तो किसानों को झुंझुना दिया है 20 रुपए का। सरकार का ध्यान अन्य चीजों पर है, अपना वोट बढ़ाने के लिए है। सस्ते के ब्याज से 1-2 एम्स भी बना दो। सरकार तो किसान को खत्म करने के चक्कर में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के किसानों को 20 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाकर सौगात दी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो सरकार ने जो 20 रुपए बढ़ाए उससे कितना जनता खुश है, कितना किसान खुश है। तो सीधी बातचीत करेंगे। सरकार ने 20 रुपए बढ़ाए हैं गन्ने के रेटों में, तो अब तो किसान खुश होंगे। हम किसान हैं, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के किसान हैं। हमारे भी जिला गाजियाबाद में एक गन्ने की मिल है, मुदनगर शुगर मिल। और किसानों का जो ये सौगात दी है इन्होंने, ये 20 रुपए क्विंटल में मत देखो, इसे देखो 20 पैसे किलो, क्योंकि जो भी कोई वस्तु है उसका जो रेट बढ़ता है वो किलो में बढ़ता है। और इस सरकार ने 20 रुपए ना बढ़ा के इसको किसानों को झुंझुना दिया है 20 रुपए का। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने का, क्योंकि इससे ज्यादा तो इन्होंने यूरिया में कम कर दिया। यूरिया में जो इन्होंने 5 किलो खाद घटाया है उसमें 30 रुपए का फर्क बैठ रहा है। एक 50 किलो पे 50 किलो के कट्टे पे 30 रुपए का फर्क बैठ रहा है। तो इन्होंने बढ़ाया 1 क्विंटल पे 20 रुपए। तो इसका जो रेट है का फर्क है, ये किसानों को फायदे की जगह इसका नुकसान होगा। अच्छा, नुकसान कैसे होगा? भाई हमारा एक कट्टा में बढ़ रहे हैं 30 रुपए, उधर तो 30 रुपए बढ़ा दिए, उस पे यूरिया पे 30 रुपए बढ़ा दिए और गन्ने पे बढ़ाए 20 रुपए। तो हमारा नुकसान है, फायदा है? फिर भी कहीं ना कहीं 20 रुपए तो बढ़े ना किसानों के। जो अभी हमारे साथी किसान ने बताया, अभी सब पिछले महीने ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है यूरिया के लिए। पहले यूरिया का कट्टा 50 किलो का आता था, पहले उसको 45 किलो किया गया। अब सल्फर मिलाने के नाम पर कि भाई हम इसमें सल्फर मिलाएंगे इतने %, रेट यही रहेगा। यूरिया का जो है वो 40 किलो का कट्टा कर दिया गया। तो यही ये बता रहे हैं कि वो 30 रुपए का हमें उस कट्टे पर नुकसान है, यानी कि जो यूरिया जितने रुपए में हम 45 किलो खरीद रहे थे उतने ही रुपए में अब हमें वो 40 किलो यूरिया मिलेगा। अच्छा, और सरकार ने रेट बढ़ाए हैं 20 रुपए गन्ने पर। तो मतलब 10 रुपए का अभी भी नुकसान 10 रुपए का किसान को नुकसान, 10 रुपए का ही नहीं। जो गन्ना जो केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, उसने भी ये रिपोर्ट अपनी लगाई है कि अगर आज के हिसाब से गन्ने का जो रेट है वो बहुत कम है, और कम से कम 425 रुपये अगर किसान को लाभकारी मूल्य सरकार को देना है तो 410 के करीब गन्ने में लागत आती है प्रति कुंटल पर किसान को गन्ना उपज पैदा करने में। तो 425 रुपये गन्ने का रेट तो कम से कम होना ही चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से मांग थी कि कम से कम 450 हो, और खुद गन्ना अनुसंधान केंद्र के लोग भी कहते हैं कि 425 तो होना ही चाहिए। और इन्हीं की सरकारें, हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, वहाँ इनसे ज़्यादा रेट है। और मैं समझता हूँ उन्होंने अगले साल के लिए भी 400 रुपये की घोषणा कर दी है। एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि हम किसान हित में काम कर रहे हैं, किसान संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, ग्रामीण विकास संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। अरे तुम्हारे काहे का ग्रामीण विकास है भाई? जिस गांव में किसान रहता हो, जिसका मुख्य आय हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ना है, गन्ने के आधार पर ही वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, गन्ने के आधार पर ही उसकी बहन बेटियों की शादी हो रही है, गन्ने के आधार से ही वो अपना जीवन यापन कर रहा है। और आज किसान गन्ना घाटे में बेचने को मजबूर है। लेकिन सरकार तो कहती है कि किसान खुशहाल है, नारा देती है जोर जोर से। हाँ, सरकार नारा दे रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। खट्टर की सरकार ने बढ़ाए 386 रुपए का रेट करा, और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, अब इसमें ये पता नहीं अगला इंजन खराब है या पिछला इंजन खराब है, इन्होंने रेट बढ़ाया, रेट करा 370 रुपए क्विंटल का। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उनका रेट है 391 रुपए प्रति क्विंटल का। तो ये सरकार कहाँ कमजोर है जो किसानों को रेट नहीं दे पा रही? किससे दब रही है ये सरकार? शायद पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से। किससे ये दब रही है सरकार? दब के काम कर रही है, दब के किसान का रेट तय कर रही है। ये किसान को सरकार नुकसान पहुंचा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। और ये देखो जो इन्होंने यूरिया पे जो करा है, पहले 40% नाइट्रोजन आता था, अब उस नाइट्रोजन की मात्रा घटा के 37% नाइट्रोजन की मात्रा कर दी है। तो इसमें ये किसान को नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अब इन्होंने एक झुंझुना दिया है, 20 रुपए वाला झुंझुना बच्चों को देके भगाते हैं ना, ले झुंझुना बजा ले, झुंझुना बजा ले, ऐसे ये झुंझुना दिया 20 रुपए का झुंझुना। अब किसान पूरे साल बजाओ। कलेसरों पर रेट चल रहा है 400 रुपए। जो कलेसर है, जो कोल्लू है, वो गन्ने को खरीद रहे 400 रुपए प्रति क्विंटल, और सरकार खरीद रही 370 रुपए प्रति क्विंटल। तो सरकार नुकसान कर रही है, फायदा कर रही है? आप बताओ, सरकार नुकसान कर रही है, फायदा कर रही है?
सरकार तो किसान को खत्म करने के चक्कर में है। अच्छा, कोई भी सरकार आती है, चुनाव आते हैं, तो एक बड़ा मुद्दा किसानों का रहता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बेल्ट किसानों की मानी जाती है और किसान की पैदावार भी। तो फिर किसानों का समाधान क्यों नहीं निकल पाता? बेसिकली जो राजनीतिक पार्टी है, जिसमें जो राजनीतिक पार्टी में विशेष रूप से तो वही मानी जाती है जो सत्तारूढ़ दल होता है। सत्तारूढ़ दल के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने चीनी इस्मा संगठन से भारी रकम लेकर चुनावी चंदे के लिए और किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। मेरा कहना यह है कि जब हमसे बहुत छोटा स्टेट हरियाणा 386 दे सकता है, पंजाब हमसे बहुत छोटा वो 391 दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ा सूबा है, उसके सूबे और चुनावी साल लोकसभा का चुनाव है, उसके बावजूद भी इन्होंने मात्र 20 रुपये बढ़ाए हैं। तो 20 रुपये में 20 रुपये बढ़ाने का मतलब तो ये तो झुंझुना ही पकड़ा दिया। भाई ने सही कहा, खाली हाथ है किसान ऊँट के मुंह में जीरा। ये तुम्हारा शाहजहानपुर का जो संस्थान है वो कहता है 362 रुपये लागत आ रही है किसान की। जो संस्थान लखनऊ का है वो कहता है 375 आ रही है लागत। उसके फैमिली के मजदूरों की मजदूरी और वो नहीं, लागत ही लागत। और ये कह रहे थे हम 2022 में किसान की दुगनी आय कर देंगे। तो किसान की तो कमर तोड़ने का काम किया है इस सरकार ने। और यही नहीं है, गन्ना कोल्हू जो मात्र 40 से 45% रस निकाल पाता है, वो गन्ना 370 खरीद रहा है, 400 खरीद रहा है। और जो 60% कोई चीज़ बचती नहीं, चीनी मिल मालिक है, गन्ने का कोई चीज़ अवशेष नहीं बचता जिसको वेस्टेज में जाता हो, सब चीज़ों पे इन्हें मुनाफा हो। अच्छा, सुबह से किसानों को इंतजार था कि कैबिनेट की मीटिंग थी, तो ये उम्मीद किसानों को होती थी कि एक सौगात किसानों को मिलेगी, ये कहा भी जा रहा था। लेकिन आप जैसे आपने बताया कि 20 रुपये क्विंटल पर बढ़ाए गए, तो किसान कैसे अपने जीवन को समापन करेगा? किसान कैसे करेगा अपने जीवन का निर्वाह, कैसे करेगा? किसान को अपने बच्चों की पढ़ाई करनी। ये जो सरकारें हैं ये चाह रही हैं कि किसान के ना तो बच्चे पढ़ें, ना ये बढ़िया कपड़े पहनें, ना ये कोई गाड़ी खरीद सकें। किसान को कुचल दो बिल्कुल। और ये सरकार कुचलने में लगी हुई है। जो ये कहती थी कि 2022 में हम जो है किसान की आय दोगुनी करेंगे, इन्होंने सरकार ने किसान की आय घटा के ख़त्म कर दी है। ये सिर्फ लोन को बढ़ावा दे रही है सरकार। जब किसान को लोन खोल रही है, लोन का रास्ता खोल रही है, लोन ले लो, ब्याज दिए जाओ, किसान ज़मीन को अपने को रख दो सब बैंक में। और ये जो ये कानून इन्होंने वापस करे थे, ये इन कानूनों को दोबारा लगाएगी सरकार और किसान की ज़मीन को सारी को हड़पने का काम करेगी। अब ये लगे हुए, अब ये जनता को दिखा रहे हैं राम मंदिर। इन्हें दिख रहा है 22 जनवरी में सारे में घी के दिए जलाओ सारे भारत में और राम मंदिर को बनाओ। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है वो चंदे के ब्याज से बन रहा है। हम ये कह रहे हैं चंदे के ब्याज से 1-2 एम्स भी बना दो, 1-2 बड़े संस्थान, शिक्षा के संस्थान बना दो, बच्चों की फीस भर दो। जो हम किसान अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकते, हमारे बच्चे स्कूलों में बढ़िया में नहीं पढ़ सकते, उनको फीस भर दो। या उससे राम मंदिर, चलो राम मंदिर बन गया ठीक है, लेकिन उसके बाद जो काम है जो बचे उसे कर दो। गाँवों की सड़कें बना दो। कहते हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, गाँव में तो सड़कें वही टूटी हुई सड़कें हैं सारी। किसान की ट्रॉली नहीं जा पाती मिल पे। एक तलहटा से मोहद्दीनपुर मिल में ट्रक का गन्ना ले जाने पे पहले वो सैदपुर जाएगा, फिर भोजपुर जाएगा, फिर मेरठ प्रतापपुर जाएगा, फिर शुगर मिल में आएगा। तो किसको नुकसान है? किसान की ट्रॉली जाने के लिए पहले पूरा चक्कर काटेगी। जहाँ 10 किलोमीटर पे मील है उसके जाने के लिए मील किसान को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली 50 किलोमीटर चलाना पड़ता है। ये सरकार फायदा दे रही है किसान को। ये सरकार जो है ना, अब चुनावी साल है और ये पता है किसानों को सब ये हमें क्या दे रहे हैं। और हम इसका ये इन्होंने जो 20 रुपये बढ़ाए हैं ना, हम इसको खुश नहीं है इससे बिल्कुल भी। इन्होंने हमारा कलेसर पे जा रहा है 400 रुपये क्विंटल और हम मील पे दे 370 रुपये क्विंटल। क्यों भाई? उधार क्यों दे? मोदी नगर मिल 1 साल का पेमेंट कर रहा है, अभी अप्रैल तक का पेमेंट करा है भुगतान करने का। ब्याज ये कहते हैं 14 दिन में अगर पेमेंट नहीं करा तो उसका ब्याज देगी मिल, लेकिन आज तक ब्याज नहीं दिया। सन 2018 से अब तक ब्याज की पेमेंट नहीं दिया। तो अच्छा, पेमेंट की अगर बात करें, जिस तरह से भैया बता रहे थे पेमेंट की, तो किसानों को पेमेंट की भी दिक्कत कहीं ना कहीं पेमेंट की दिक्कत तो गत वर्ष गन्ने का भुगतान इस वर्ष में हो रहा है और इस वर्ष का गन्ने का भुगतान होगा अगले साल। अभी पिछले वर्ष के जो हमने गन्ना डाला था मिल पर, उसका अभी संपूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है। और जगह जगह रैलियों में, चुनावी सभाओं में ये घोषणा करते हैं कि 100% हम भुगतान करा रहे हैं मिल का। अभी आपने भाई साहब से कहा था कि नुकसान की, मैं समझता हूँ कि नुकसान का आकलन आप इस चीज़ से समझ लीजिए
कि बिजली विभाग ने ओटीएस स्कीम चलाई हुई है और शायद आज उसका समापन भी था। और आज अखबार में आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों में स्पष्ट कहा गया है जहां हमारी गन्ना बेल्ट है, मोदी नगर मुरादनगर जनपद में, वहां सबसे कम ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम ओटीएस के आवेदन हुए हैं। कारण कि किसान पर पैसा नहीं है, एक पर्ची का पैसा आता है। पर्ची अगर मिल पर गन्ना किसान गिर रहा है तो 18 से 21,000, अगर गेट पर गिर रहा है, सेंटर पर गिर रहा है, छोटी पर्ची है तो उसका 10-11 हज़ार 12,000। अब आप अगर आपकी जेब में 12,000 रुपये आए, आप पर देनदारी इतनी है कि खाद की देनदारी है, दवाइयों की देनदारी है और बच्चों की फीस भी है, ट्यूशन फीस है, आज खर्चे भी बढ़ चुके हैं किसान के, बिजली का बिल भी है, तो कैसे अपना जीवन यापन किसान करेगा। ना भुगतान की समस्या हल हो पा रही है, ना गन्ना भुगतान का लाभकारी मूल्य मिल पा रहा है, बस सिर्फ राममय माहौल है। राममय माहौल में 22 जनवरी तक इन्होंने माहौल ऐसा राममय कर रखा है कि जितने भी काले कारनामे करेंगे ना उसको मीडिया दिखाएगा, विपक्ष जो भी अपनी आवाज़ उठाएगा राममय माहौल में मीडिया भी उसको दबा के रख देगा कि भी पहले राम मंदिर को दिखाओ और इनके जो कीर्तन मंडली है उनको दिखाओ, तो विपक्ष की आवाज़ भी दब के रह जाएगी। तो इनके सारे काले कारनामे सामने नहीं आ पा रहे जनता के, और किसान ग्रामीण क्षेत्र की जनता बहुत कमी में, बहुत अपना क्या कह सकते हैं कि बड़ी समस्याओं के अपना जीवन यापन करने पर मजबूर लेकिन है। वो तो अच्छी बात है ना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भाई। ये बढ़िया है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या कहीं मस्जिद का निर्माण हो रहा है, गुरुद्वारा, लेकिन देश संविधान से चलता है और देश अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है तो वो मुनाफे के लिए कर रहा है, और अगर कोई किसान भी अगर गन्ना बो रहा है तो शायद मैं समझता हूँ वो भी मुनाफे के लिए होना चाहिए। मंदिर से क्या मुनाफा होगा? प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज़ है, मंदिर बन रहा अलग चीज़ है, गाँवों में मंदिर बने हुए हैं और मैं समझता हूँ बड़े बूढ़ों ने हमसे बताते हैं कि किसान का क्या मंदिर, किसान का मंदिर उसका हाल है, उसका खेत है। किसान सुबह को दराती उठाएगा, छोल करने जाएगा, वहाँ उसकी पूजा है। किसान का क्या मंदिर, क्या पूजा। किसान का तो अपना जो जरिया है, जो अपनी खेती है, जो अपनी किसानी है, वही उसकी पूजा है, उसके खेत ही उसके लिए मंदिर है। क्या उम्मीद थी वैसे आपको इसमें आने से पहले? उम्मीद थी कि सरकार कृषि जो गन्ना विकास अनुसंधान केंद्र के परामर्श अनुसार लगभग 450 ना तो 425 रेट घोषित करेगी, और किसानों को आज अभी जैसे पता लगा है, किसानों को बहुत अफसोस हुआ है कि सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही। सरकार का ध्यान अन्य चीज़ों पर है, अपना वोट बढ़ाने के लिए है, चाहे वो शहरों के नाम बदल दे। अब देखिए शहरों के नाम बदलने, अभी गाजियाबाद के नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा, एक सभासद ने विरोध किया, कहा 450 करोड़ रुपया लग जाएगा जी। तो सरकार के पास नाम बदलने के लिए पैसा है, लेकिन गन्ना मूल्य देने के लिए सरकार के पास ना पैसा है और ना जिगर है कि वो गन्ने का दाम बढ़ा सके और गन्ने का भुगतान करा सके। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार को गन्ने के नाम से ही दिक्कत हो, गन्ने का नाम बदल दो, गन्ने का नाम कुछ और रख दो, ताकि हमें भी 450-500 करोड़ किसानों को मिल जाए, नाम बदलने से मिल जाए। अच्छा भाई मतलब ये उम्मीद है गन्ने का नाम बदल दे। भाई हो सकता है जैसे शहर का नाम बदला जाएगा तो 450 करोड़ रुपया जारी होगा कि भी शहर का नया नाम रखा जा रहा, 450 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा। ये तो आम लोग मांग कर रहे हैं ना, तो क्या नाम बदला जाए? कोई मांग नहीं कर रहा, मांग वो कर रहे हैं जो ना यहाँ पैदा हुए, ना उनका कभी गाजियाबाद से वास्ता रहा। हम यहाँ गाजियाबाद में पैदा हुए हैं, हम यहाँ गाजियाबाद में पढ़े हैं। मांग वो लोग कर रहे हैं जो बाहर से यहाँ आए हैं व्यापार करने, पैसा कमाने, वो मांग कर रहे हैं। जिनका इस गाजियाबाद की धरती से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, वो लोग मांग कर रहे हैं। अब क्या कदम फिर किसानों का रहने वाला, क्योंकि उम्मीद थी किसानों के दाम बढ़ाए जाएंगे, दाम बढ़ाने के लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम देखो विरोध करेंगे इसका कि सरकार ने किसान के गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। हम अब भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमारी डिमांड थी 450 रुपये प्रति क्विंटल की, तो भाई सरकार हमें जो है वाजिब मूल्य दे, थोड़ा सा हमें उस पर फ़ायदा हो गन्ने पे, लेकिन इसमें हमें नुकसान हो रहा है गन्ने में। इस रेट पे हमें कोई फ़ायदा नहीं, किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जो है इसका विरोध भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे, आगे आंदोलन जारी रहेंगे सरकार के खिलाफ। की तरह आंदोलन करेंगे जैसे पहले चला था? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये हमारे सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी, हमारे एमएसपी को गारंटेड कानून नहीं बनाएगी, जब तक हमारे जो फसलों का रेट है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से लागू नहीं करेगी, जब तक आंदोलन जारी रहेंगे। और इन्हें जो है किसान के खिलाफ जो इनकी गलत नीति है उन्हें इन्हें सही करना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन पूरी ताकत से जारी रहेंगे। तो साफ तौर पर ये किसान हैं जो गाजियाबाद के किसान हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक बड़ी लंबी बेल्ट मानी जाती है गन्ने की, लेकिन गन्ने के जो दाम हैं उसमें 20 रुपये क्विंटल पर बढ़ाए गए हैं। किसानों को ये उम्मीद थी कि भारी
दाम बढ़ाए जाएंगे और किसान अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकेगा। लेकिन किसान इस दाम से कहीं ना कहीं नाराज़ है और किसान ये साफ तौर पर किसान का ये कहना है कि अगर सरकार अब भी इन रेटों में अगर सुधार नहीं करेगी तो एक बड़ा सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।